बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने क्लास 10 स्टार्ट कर दी थी, चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था। टॉपिक हमारा 1.1 भी डन हो गया है, 1.2 है। 1.2 टॉपिक मैंने कहा था लेंथी टॉपिक है, इसको हम 2 वीडियोज़ में कवर करेंगे। एक वीडियो हमारी हो गई है, इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको कवर कर देंगे और अब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन और रोल ऑफ लिवर। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टीन से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टीन की अनैटमी क्या है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टीन एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब है जिसकी लेंथ आप ऑलमोस्ट ये 7 मीटर्स लॉन्ग है। सही है, और ये एक मेजर साइट है जहाँ पर डाइजेशन आपकी कंप्लीट होती है और न्यूट्रिएंट्स ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। स्मॉल इंटेस्टीन इंटेस्टीन उसका बेसिकली सही प्रोनाउंसिएशन है। स्मॉल इंटेस्टीन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट है जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जेजुनम मिडल पार्ट है, ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 टू 4.5 मीटर लॉन्ग है। और इलियम ये इसका लास्ट पार्ट है जो कि 4 मीटर लॉन्ग है। सही है, सबसे पहले ड्यूडेनम देखेंगे कि ड्यूडेनम जो है क्या करता है, वो इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिक्रीशन को रिसीव करता है लिवर से और पेंक्रियाज से। लिवर से बाइल प्रोड्यूस होता है और पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है और ये ड्यूडेनम में एंटर होता है डक्ट के थ्रू और डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उस वीडियो में मैं बार बार आप लोगों को बाइल का रोल तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि बाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट डाइजेशन में। ये क्या करता है कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे क्या होता है कि एंजाइम एक्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। जैसे आप देखें कि एक बड़ा लार्ज आइस ब्लॉक है, आपने उसको क्रश कर दिया। सही है, तो फिर आपने उस आइस का सरफेस एरिया बढ़ा दिया ना, अब वो आइस ज़रा जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। सही है, अगर वो लार्ज ब्लॉक होता तो वो इतनी जल्दी मेल्ट ना होती। लेकिन बाइल क्या करता है, फैट के जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन कर देता है ताकि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, और ये प्रोसेस हमारे पास इमल्सिफिकेशन कहलाता है। पैंक्रियाटिक डक्ट को देखें तो वो पैंक्रियाटिक जूस को कैरी करती है इनटू द ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम में एंटर होने से पहले ये जो पैंक्रियाटिक डक्ट है ये कॉमन बाइल डक्ट को ज्वाइन कर लेती है। अच्छा, और बाइल में और क्या है, बाइल में बाइल पिगमेंट्स भी हैं। और ये बाइल पिगमेंट्स किस तरह से आते हैं, ये ओल्ड रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना उनको ब्रेक डाउन करने के बाद ये बाइल पिगमेंट फॉर्म होते हैं। और ये जो मेन बाइल पिगमेंट है ये बाइल रिबन है जो कि अगेन हीमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन होती है तो उसके थ्रू बाइल के थ्रू अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने स्मॉल इंटेस्टाइन की थोड़ी सी वो पढ़ी है, एनाटमी पढ़ी है। अब हम पैंक्रियाटिक जूस देखेंगे। पैंक्रियाटिक जूस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिक्रीशन है जो कि पैंक्रियास से प्रोड्यूस होता है और ये डोडेनम में रिलीज होता है थ्रू पैंक्रियाटिक डक्ट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड के अंदर डाइजेस्ट कर देता है। पैंक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जबकि लाइपेज जो है वो फैट्स यानी लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। सही है, अब पैंक्रियाटिक जूस में एक चीज़ और है, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। जब फूड एंटर होती है ना ड्यूडेनम में स्टमक से, तो वो बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक होती है। मैंने कहा ना कि स्टमक में जो फूड था वो प्रोसेस होके काइम बन गया है, वो बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, अल्कलाइन एनवायरनमेंट बनाता है ताकि इंडाइजेस्टिव एंजाइम प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। पैंक्रियाज इस तरह से एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है डाइजेशन में। एंजाइम प्रोवाइड करता है जो कि प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं ताकि ये मेजर फूड कंपोनेंट तो डाइजेस्ट हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने से पहले। तो अगर इस स्लाइड का मैं क्विक टेक अवे कहूँ तो वो ये होगा कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट भी है जो कि एसिडिक कायम को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा जो है ना थोड़े से कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं, तो मैं एक स्लाइड का ओवरव्यू और एक समरी आप लोगों को लाजमी दूंगी। ठीक है, ताकि आप लोगों से कोई चीज़ मिस ना हो जाए।
अच्छा, अब जब फिर फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो गई है, सही है, अभी हमारे पास सिंपल अमाइनो एसिड्स आ गए हैं, सिंपल शुगर्स आ गई हैं और फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल वगैरह आ गया। अब बारी आती है इनकी एब्ज़ॉर्प्शन की, सही है, कि जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इनकी कंप्लीट डाइजेशन हो गई है और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स आ गई हैं डाइजेशन की, जो कि अमाइनो एसिड हैं, सिंपल शुगर्स हैं, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल्स हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स ने बॉडी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब भी तो होना है, ताकि वो डिफरेंट सेल्स तक पहुंच सके। तो अब ये सारी चीज़ें कैसे कैरी आउट होती हैं? ये सारी चीज़ें ऐसी कैरी आउट होती हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर वॉल है वो हाईली फोल्डेड है, और इन फोल्ड्स में क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अगर आप लोग देख रहे हो तो ये विलाय कहलाते हैं, सिंगुलर इसका विलस है। ये फोल्ड्स और विलाय सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि प्रोसेस और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए। फूड मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, और ये मैकेनिज्म क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को अलाउ करता है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमेन से बॉडी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर मूव कर जाए। हर विलस के अंदर एक एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर होती है। ये जो थिन एपिथेलियल लेयर है, ये एक तरह का शॉर्ट डिस्टेंस प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स को रैपिड एब्जॉर्प्शन पास थ्रू करने के लिए, सही है। हर विलस के अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं और लिम्फ वेसल्स हैं, जिन्हें हम लैक्टियल कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि विलस के अंदर क्या चीज़ें हैं, एक तो ब्लड कैपिलरी है और लिम्फ वेसल है। लिम्फ वेसल को हम लैक्टियल कह रहे हैं। अमाइनो एसिड्स और जो सिंपल शुगर्स हैं, वो तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो लैक्टियल के अंदर एब्जॉर्ब होगा, और यहाँ से न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी के अंदर क्यों, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो अगर इस स्लाइड की मैं क्विक टीचिंग समरी दूँ तो वो यही है कि विलाय स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स जो है उनको एब्जॉर्ब करता है। अमाइनो एसिड और शुगर ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर होते हैं, जबकि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लैक्टियल्स के अंदर एंटर होते हैं, सही है। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे, अब हम फैट्स का पाथवे देखेंगे। डाइजेशन के बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय के थ्रू एब्जॉर्ब हुए हैं। मैंने जैसे कि कहा कि अमाइनो एसिड और सिंपल शुगर्स तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर हुई थी, लेकिन ये जो है ना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं कि ये लैक्टियल्स के अंदर पहले एंटर होते हैं, जो कि क्या है, एक सिंपल एक स्पेशल लिम्फ वेसल्स हैं, जो कि हर विलास के अंदर प्रेजेंट है। ये लैक्टियल्स क्या करते हैं, इन फैट्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम। हर लिम्फ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को कैरी करती है और इनको इवेंचुअली ब्लड स्ट्रीम के अंदर ड्रेन कर देती है। जैसे ये ब्लड के अंदर आते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हार्ट को ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। हार्ट क्या करता है, फिर इस न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, और फिर उन सेल्स को प्रोवाइड करता है जिन्हें एनर्जी स्टोरेज, ग्रोथ और रिपेयर की ज़रूरत होती है। तो इसकी अगर मैं क्विक टीचिंग समरी दूँ तो वो ये है कि फैटी एसिड और ग्लूकोज जो है वो लैक्टियल्स विलाय के लैक्टियल्स के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, फिर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ट्रेवल करते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होते हैं, हार्ट से पास थ्रू करते हैं और फिर पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, सही है। अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझा रही हूँ कि फैट्स कहाँ डाइजेस्ट होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय के अंदर जो लैक्टियल्स प्रेजेंट है। ये लैक्टियल्स इनको कैरी करते हैं थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम और इनको इवेंचुअली ब्लड स्ट्रीम के अंदर एम्प्टी करते हैं। ये ब्लड जो है न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है टू द हार्ट, और फिर हार्ट इनको पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर पंप कर देता है, जहाँ पर इनको यूज़ किया जा सकता है या फिर स्टोर किया जा सकता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी ख़त्म हुई, अब हम लार्ज इंटेस्टाइन पर आएंगे। तो अब ये जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का फाइनल स्टेज है, ये आपको इस डायग्राम के थ्रू क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से वेस्ट बनता है और बॉडी से एक्सपेल होता है, सही है। अगर हम इसकी एंट्री देखें तो सीकम एंट्री नज़र आ रही है इसकी, सीकम
ये यहाँ पर जो सीकम में प्रोसेस बिगिन हो रहा है वो आपके मटीरियल का लास्ट है, ठीक है? जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो रही है। इसके अंदर क्या होता है कि वाटर रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का मेजर रोल है, सही है? कि वा वाटर जो है ना एक्टिवली रीअब्ज़ॉर्ब हो जाएगा बॉडी के अंदर और ये जो स्लरी लाइक मटीरियल होगा ना, इसको वो सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद सॉलिडिफिकेशन होगी, फीसेस बनेंगे और वाटर चूँकि रिमूव हो गए, तो इस मटीरियल सॉलिडिफाइज़ होगा। आपको ये ब्रेकडाउन सारा नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, बैक्टीरिया है और म्यूकस है, ओल्ड एपिथेलियल सेल है और बाइल वगैरह है, ठीक है? उसके बाद स्टोरेज और डाइजेशन होगी। ये जो फीसेस फॉर्म हुआ है, ये रेक्टम के अंदर जाएगा जहाँ पर ये टेम्परेरीली स्टोर होगा। और जो फाइनल एरो आपको नज़र आ रहा है एनएस के थ्रू, ये इसका एग्ज़िट पॉइंट है डाइजेशन का या फिर डेफिकेशन का, ठीक है? तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन था। उसके बाद हम देखेंगे कि लिवर का क्या रोल है। सबसे पहले आप लोग लिवर की एनाटॉमी देख लें। लिवर एक लार्ज ऑर्गन है और उसका तकरीबन वेट ही 1.5 केजी है एडल्ट्स में। ठीक है? और ये एज़ अ फैट क्रिएट करता है और मैंने आपको बताया कि ये बाइल प्रोड्यूस करता है और इसके अलावा ये गॉल ब्लैडर है, ये स्मॉल सैक लाइक ऑर्गन है और ये बाइल को स्टोर करने के लिए काम आता है कि मतलब एक तरह से ये एक एज़ अ वेयर हाउस एक्ट करता है। कॉमन बाइल डक्ट आपको नज़र आ रहा होगा, ये टाइनी ट्यूब है या पाइप कह लें जिससे बाइल स्टोर होता है और गॉल ब्लैडर से और ड्यूडेनम वगैरह में डिलीवर होता है, ठीक है? ड्यूडेनम हमारे पास क्या था? वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट था। अच्छा, अब हम बाइल पढ़ चुके हैं पहले भी, दोबारा इसको देख लें। इसका एक की फैक्ट बताया हुआ है कि बाइल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाइल के अंदर जो है ना एंजाइम्स की बजाय बाइल सॉल्ट्स होते हैं और ये सॉल्ट बहुत ही एक क्रूशियल जॉब कर रहे हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या था? इमल्सिफिकेशन की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आइस का एक बड़ा सा ब्लॉक है, उसको क्रश कर दिया। थोड़ा सा इसको डिटेल में इस तरह देखेंगे कि फैट आप लोग जानते हैं कि वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, बल्कि क्लम्प करता है, ठीक है? क्लम्प टुगेदर होके एक लार्ज ग्लोब्यूल बनाता है। जब बाइल एंटर होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये बाइल सॉल्ट क्या करता है, इन लार्ज फैट क्लम्प्स को टाइनी स्कोपिक ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर उन ड्रॉपलेट्स को सेपरेट भी रखता है। किस तरीके से? कि उसके जो टाइनी ड्रॉपलेट्स के आउटसाइड है ना, उनको ये सॉल्ट कोट कर देता है। इस कोट की वजह से जो है ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स दोबारा आपस में स्टिक टुगेदर होकर एक बड़ा क्लम्प नहीं बनाते। ठीक है? तो इससे क्या होता है कि फास्टर डाइजेशन होती है। जैसे कि मैंने कहा कि एक आइस का लार्जर ब्लॉक है, उसको आपने क्रश कर दिया, तो अब आइस जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये जो लार्ज फैट क्लम्प होता है, इसको ये मिलियंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है इसको बाइल और इसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है, ताकि अब जो है ना पैंक्रियाटिक एंजाइम के लिए बड़ा ईज़ी हो जाएगा उसको अटैक करना फैट मॉलिक्यूल्स को और इनको बहुत जल्दी से उसको ब्रेक डाउन करता है ताकि बॉडी इनको एब्ज़ॉर्ब कर सके। सही है? अच्छा, अब हमने ये एमल्सिफ़िकेशन देख लिया। अब आपकी बुक में लिवर का रोल बताया हुआ है कि लिवर के क्या-क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला फंक्शन तो आप लोग जानते हैं कि स्टोरेज है। लिवर एक्सेस ग्लूकोज़ ले लेता है फूड के अंदर और उसको चेन टुगेदर करता है, उसको ग्लाइकोजन के तौर पर स्टोर करता है। रिलीज़ कब करता है? जब आपकी ब्लड शुगर ड्रॉप होती है किसी भी वजह से। जैसे बिटवीन द मील्स हो गई, कोई एक्सरसाइज़ कर ली, सही है? तो वो फिर लिवर क्या करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है ग्लूकोज़ में और आपकी बॉडी को फीड कर देता है। विटामिन फैक्ट्री और वेयरहाउस के तौर पर भी एक्ट करता है, ठीक है? इसमें के अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जैसे कि वे फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं? विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई और के है और इसके अलावा लिवर कैरोटीन बनाता है। कैरेट्स कैरेट से कैरोटीन, कैरेट्स जैसे फूड में ये कैरोटीन प्रेज़ेंट होता है, ये बनाता है ताकि विटामिन ए उससे बना सके। अच्छा, अमाइनो एसिड क्लीन अप यूरिया साइकिल। अच्छा, बॉडी के अंदर ना एक प्रॉब्लम है। जो बॉडी प्रोसेस करती है ना और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है अमाइनो एसिड्स के ज़रिए, तो एक हाईली टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसे हम अमोनिया कहते हैं।
तो लिवर क्या करता है, इंस्टेंटली उस अमोनिया को फ़िल्टर करता है और उसको एक बहुत सेफ़र केमिकल में कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, और फिर ये यूरिया किडनी में जाता है और फिर वो यूरिन के थ्रू इवेंचुअली फ्लश आउट हो जाता है। सही है? तो इसका बड़ा ये मेजर फंक्शन है। इसके अलावा ओल्ड ब्लड सेल्स आरबीसी को रिसाइकिल करता है। बेटा आप लोग जानते हैं कि आपके ब्लड में डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका लाइफ स्पैन 120 डेज़ का ही होता है बस। तो जब ये वॉर्न आउट होते हैं तो ये ब्रेक डाउन होते हैं, और तो ये क्या करता है कि ब्लड को आयरन को रिसाइकिल कर देता है और बाइल पिगमेंट्स बनाता है, बाइल रिबन फ्रॉम द लेफ्ट ओवर्स। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन और हीट प्रोडक्शन, ये टॉक्सिन्स वगैरह को न्यूट्रलाइज कर लेता होता है। लिवर क्या करता है, सॉरी, ओके, लिवर क्या करता है कि बॉडी के प्राइमरी केमिकल फिल्टर के तौर पर एक्ट करता है। ये हार्मफुल टॉक्सिन को ब्रेक डाउन करता है, मेडिकेशन को वगैरह से जो है ना, मेडिकेशन के हार्मफुल इफेक्ट से ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा ये थर्मो रेगुलेशन के तौर पे भी एक्ट करता है, क्योंकि क्योंकि लिवर आपका कॉन्स्टेंटली मेटाबॉलिक वर्क कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट ऑफ इंटरनल हीट प्रोड्यूस करता है, और जब कोल्ड होता है तब आपको बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है। सही है? तो ये आपको रोल ऑफ लिवर समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि ये प्रोसेसेस काफ़ी लंबे थे। बड़े अच्छा, अब ये आपका ये घूमे जा रहा है। आपने फिर भी मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर बताना है, डिटेल के साथ बताएँगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। और बेटा इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें और मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा। और कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं समझ आया वो पूछें, जो समझ आया है, जो चीज़ अच्छी लगी है फीडबैक दें। ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।